हाँ यस सर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। करूँ या रुकू? क्या बोलते हैं? कल का ही पार्ट है ये, ऐसा बस थोड़ा सा इसमें हमको देखना है, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो हेलो कुछ। हाँ बोलो। सर, एक क्वेश्चन था कि इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है सर? इंट्रानेट मतलब अपना प्राइवेट नेटवर्क हो गया, ठीक है, और जी। इंटरनेट मतलब पब्लिक नेटवर्क। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल दिया था ना, आपके आप जैसे आप हमारी एक ब्रांच नागपुर में है, एक हम्म। पुणे में है, एक मुंबई में है, या कहीं पर भी रहे पूरे वर्ल्ड में, उसके बीच में जो भी कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी आईएसपी के थ्रू हम लोग करवाएंगे, बट वो मेरा एक प्राइवेट नेटवर्क होगा, ठीक है। तो कंपनी का क्या रहता है, वो प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसमें दूसरा कोई उसके अंदर एंटर नहीं करता। तो एक शॉर्टकट एक ये है, उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट, ठीक है। और जी। इंटरनेट मतलब होता है पब्लिक नेटवर्क। देखो अगर आप इसके डेफिनेशन में जाओगे तो बड़े बड़े बुक लिखी हुई इसमें। जी सर। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में अगर आप जाते हो तो जैसे हमको भी एक सब्जेक्ट था टीसीपी आईपी का, मेरा स्पेशल एक सब्जेक्ट था, तो उसके अंदर में टीसीपी आईपी उसमें सारा ओवरऑल टाइप का कम्युनिकेशन आया था, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट, ये सारे जो कंसेप्ट जो होते हैं ये सब कुछ उसके अंदर में दिए थे, बट कम्प्लीटली थियोरेटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकली हम उसको कहीं पर ये नहीं करते। जैसा टर्म अगर बात करें तो इंट्रानेट मीन्स प्राइवेट नेटवर्क, और इंटरनेट मतलब पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। और उनको ये देना है आपको, डिस्क्राइब करना है, तब बताएंगे। जहाँ हमारी मल्टीपल ब्रांचेस है और हम अपना प्राइवेट नेटवर्क जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो इंट्रानेट में आता है, और पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट होता है, लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा ठीक। उसके अंदर में एंटर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि जाना है तो आप नेट गूगल कर लीजिए, काफी सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। बट प्रैक्टिकली कोई काम का नहीं है। थ्योरेटिकली हाँ, इंटरव्यू के लिए ठीक है कि आप 2-4 लाइन बोल सकते हो, ठीक है। जी सर। हाँ, तो कल जो हम लोगों ने किया था, वो वीडियो भी शेयर किया था मैंने, पीपीटी भी शेयर की थी आप लोगों को, तो आप लोगों ने सब पढ़ लिए होंगे, ठीक है। जी सर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वही है, कल का ही है। कनेक्शन मतलब कम्युनिकेशन चैनल है। तो कम्युनिकेशन चैनल आर एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। दिस चैनल एक्चुअली कैरी द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया होता है, ठीक है। गाइडेड का मतलब क्या होता है, वायर्ड, और अनगाइडेड का मतलब क्या होता है, वायरलेस होता वायरलेस। है, ठीक है। ये हम लोगों ने कल थोड़ा सा देखे थे। तो ये जो इसकी टू कैटेगरी है, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, और मतलब वही वायर्ड एंड वायरलेस। तो वन कैटेगरी चैनल सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा डिवाइसेस बाय प्रोवाइडिंग फिजिकल कनेक्शन सच एज वायर्ड, एंड सेकंड जो है वो वायरलेस है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है एग्जांपल, ये हमारा वायर्ड का और ये वायरलेस का, ठीक है। वायर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम एक तो हब यूज करते हैं, अभी तो यूज नहीं करते, बट एग्जांपल हब, स्विच। आप मॉडेम में अगर मल्टीपल पोर्ट है तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर वायर राउटर नहीं यूज करोगे। राउटर मतलब कौन सा, जो सिस्को का जो कल मैंने बताया था राउटर,
तो वो राउटर कैसा होता है कि डायरेक्टली इन कंप्यूटर को इंटरनली कनेक्ट करने के काम में नहीं आता, वो क्या करता है खाली लिंक बनाता है। समझ लो ये आपका नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क है, तो यहाँ से इसके साथ में लिंक करने का काम करेगा। अगर आप बोलोगे सर मुझे खाली कंप्यूटर अटैच करना है राउटर लगा के यहाँ पर इंटरनल, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, इंटरनल नेटवर्क के लिए राउटर का कोई काम ही नहीं होता, कोई वर्क नहीं है। राउटर हम यूज करते हैं जहां पर 2 डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। ठीक है, क्लियर है? कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। तो ये जो चैनल्स हैं, ये गाइडेड मीडिया मतलब केबल। ठीक है, तो फिजिकल कनेक्शन यूज सॉलिड मीडियम टू कनेक्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। ठीक है, दिस कनेक्शन इंक्लूड टेलीफोन लाइंस, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल आता है, कोएक्सियल केबल आता है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल आता है। ठीक है, तो कल हमने देखा था थोड़ा सा ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। तो ट्विस्टेड पेयर जो केबल है ये कैसे दिखता है? ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सा? ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, ये कोएक्सियल केबल है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। हम इंटरनल नेटवर्क में 99% इंटरनल नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज करते हैं, 99%, और 1% फाइबर ऑप्टिक। इंटरनल नेटवर्क की बात कर रहा हूं, और ये टोटली बंद हो चुका है। ये आजकल खाली कुछ ही कंपनियां हैं आईएसपी जो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये केबल का यूज करती हैं, पर इंटरनल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ये कोएक्सियल केबल हम यूज नहीं करते, 100% बंद हो चुका है। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक केबल ये 99% ये आउटर नेटवर्क मतलब बनाने के लिए, आउटर कनेक्टिविटी के लिए 99% या उससे ज्यादा, 100% भी मैं बोल सकता, पर आजकल कुछ लोग अभी अगेन क्या कर रहे हैं कि इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसका डिस्टेंस कम होता है, 100 मीटर मैंने कल ही डिस्कस किया, बट हम इसको बोल सकते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक जो केबल होता है आउटर, आपने देखा होगा ये पूरा जो वर्ल्ड जो कनेक्टेड है, मैं भी सुना होगा, वर्ल्ड की जो कनेक्टिविटी है ये फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू है, जिसको हम सबमरीन केबल भी कहते हैं। ठीक है, सुना था आप लोगों ने? सबमरीन केबल जो है वो समंदर से पूरे केबल गए हुए हैं और उसके थ्रू पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। इसके बारे में लगे तो और भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लीजिए ये 3 टाइप के केबल होते हैं, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। बट हमको इस लेवल पर फोकस करना है ओनली ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर ही। ठीक है, तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसकी 2 कैटेगरीज आती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो कौन सी 2 कैटेगरी आती है ट्विस्टेड पेयर केबल की? कल हमने देखा था, एक होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ कॉपर वायर दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर, बोथ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस और इथरनेट केबल। ठीक है, मतलब लैन केबल उसमें हम यूज करते हैं, और टेलीफोन लाइन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, इथरनेट केबल कॉमनली यूज इन द नेटवर्क टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट, जो हमने कल बात की, स्विच को, हब को, राउटर को कनेक्ट करना, आपको मॉडेम को कनेक्ट करना है, तो ये सबको, इवन प्रिंटर भी कनेक्ट होता है इस केबल से। जो नेटवर्क प्रिंटर्स होते हैं वो हम इस केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जो जेरोक्स मशीन्स आती हैं वो भी हम इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो अभी कुछ जो कार्स भी आई हुई है, कार को भी पोर्ट होता है, ऐसे कुछ कार है जिसमें कंसोल पोर्ट, ये लैन पोर्ट भी होता है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। इवन जो मीटर्स होते हैं, मीटर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही, फीडर होता है, जो स्टेशन होता है वहां पर मीटर लगे हैं, वो मीटर भी हम लोग लैन में लाते हैं। ये काम मैं खुद कर चुका हूँ, मैंने जॉब किया सिक्योर मीटर प्राइवेट लिमिटेड में, तो मैं वहाँ सिस्टम इंजीनियर था, मेरा यही वर्क था। ये वहां पर जो सिस्टम जाकर मुझे कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे और सारे मीटर को मुझे कनेक्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो हम उसको भी लैन में ला सकते हैं। तो ये वेरियस पार्ट में ये इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ट्विस्ट बोला गया है इसको, ट्विस्ट का मतलब क्या? ये देखो, ये ऐसा जो मुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, इसको बोलते हैं ट्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो केबल है यूटीपी एंड एसटीपी, ये केबल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये केबल दिखता कैसे है? ये आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो ये कौन सा केबल होगा?
ये है एसटीपी केबल। एसटीपी कैसा है, ये देखो यहाँ पर शील्ड दिख रही है आपको, ठीक है। बाकी अगर आप ऊपर से अगर देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा दोनों केबल तो सेम ही दिख रहे हैं। तो जैसे आप उसका आउटर जैकेट को कट करोगे, ये आउटर जैकेट है, इसको जैसे कट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये 8 इसमें वायर तो दिख रही है, 4 पेयर तो दिख रही है, बट आपको यहाँ पर एक फॉइल दिखेगा, इसके ऊपर में अगेन आपको एक फॉइल दिखेगा और एक लेयर लगी रहेगी। बट ये केबल की तरफ में आप देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। और ये जो दोनों जो केबल है इसकी कैटेगरी है, इस केबल को ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिसको हम बोलते हैं कैट। तो कैट शॉर्टकट में कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6 और कैट 7, ठीक है। और तो ये जो कैट 1 और जो कैट 4 जो है ये हम लोग अभी यूज नहीं करते, इनफैक्ट कैट 5 भी हम यूज नहीं करते। इसमें कैट 5E जो आता है वो हम यूज करते हैं, एंड कैट 6 और कैट 6E और कैट 7 का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो कैट 7 में मैंने यहाँ 1 Gbps लिखा है, ये 10 Gbps तक के भी आता है, ठीक है। इसको मैं 1 to 10 Gbps करता हूँ, ठीक है। और इसमें जो कैट 6E अगर आप यूज करते हो तो इसमें भी Gbps की हमको स्पीड मिलती है, ठीक है। और मैं मतलब सजेस्ट करता हूँ कि यूज करना अगर है तो कैट 6 यूज करो और कैट 7 का यूज करो, ठीक है। क्योंकि आपको बैंडविड्थ अगर उतनी है आपकी लोकल लैन में तो इतनी बैंडविड्थ मिलेगी मिलेगी, ठीक है। बट जो आप लैन कार्ड लगाओगे और लैन कार्ड भी ये सपोर्टेड लैन कार्ड होना चाहिए। मान लो कि आपका 15 साल पुराना कंप्यूटर है और उसमें आप ये केबल लगा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, उस लैन कार्ड की जो स्पीड होगी 10 Mbps उतने में ही वर्क करेगा। तो ये क्या होगी, कैटेगरी हो गई। और एक बात कि जैसे आप केबल खरीदने के लिए जाते हो तो इस केबल पे भी लिखा हुआ रहता है। आपने मान लो आपने बोल दिया कि मुझे कैट 6 केबल चाहिए और शॉपकीपर ने उन्होंने आपको क्या दे दिया, कैट 5 दे दिया, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। वो केबल के ऊपर में लिखा रहता है कि कौन से कैटेगरी का केबल है और कौन से टाइप का केबल है, एसटीपी है या फिर ये यूटीपी केबल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ, तो ये जो केबल है वो केबल में आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको कुछ कलर दिख रहे हैं, है ना। कलर प्रॉपर देखिए कौन कौन से कलर आपको दिख रहे हैं उसमें। ब्राउन, देखिए मैं ग्रीन, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो कलर है ये ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज। और इधर में देखिए व्हाइट ऑरेंज है, मतलब ऑरेंज के साथ में क्या दिख रहा है आपको, व्हाइट दिख रहा है, देखा दिख रहा है। तो इसको ना क्या बोलते हैं, ऑरेंज, इसको बोलते हैं व्हाइट ऑरेंज। यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन, और ये क्या दिख रहा है, व्हाइट के साथ ग्रीन। तो ये व्हाइट ग्रीन और ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ब्लू, ये हो गया व्हाइट ब्लू, ये हो गया व्हाइट ब्राउन, ये हो गया ब्राउन, बराबर। तो ये ऐसे वायर आपको इसमें दिखेंगे। पर एक बात और कि ये जो 8 जो वायर दिख रहे हैं, जो 8 वायर दिख रहे हैं आपको, ये कैट 5 से लेके कैट 7 में ही आपको देखने को मिलेंगे। कैट 4, कैट ये 3, 2, 1 इसमें 2 मतलब सिंगल पेयर और 2 पेयर और 3 पेयर हो सकते हैं। मतलब इसमें 2 वायर हो सकते हैं, इसमें 4 वायर हो सकते हैं, इसमें 6 वायर हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा यहाँ तक के हो सकता है, पर इनमें 8 वायर ही होंगे, ठीक है। इवन अगर इसमें 8 वायर है और इसमें से अगर आपने 2 वायर काट भी दिए तो भी आपका काम होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे अरे 8 वायर तो दिए फिर कैसा होगा, तो एक्चुअली ये जो 8 वायर है इसमें से 4 ही वायर एक्चुअल वर्क करते हैं। तो कौन से 4 वायर वर्क करते हैं, ये जो व्हाइट ऑरेंज जो वायर है इसमें से डेटा ट्रांसफर होता है, इसको टीएक्स डेटा भी बोलते हैं, मतलब डेटा ट्रांसफर। और ये दूसरा भी जो है ये भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो व्हाइट ग्रीन और जो ग्रीन होता है ये डेटा रिसीव करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें से जो बाकी जो वायर है वो पावर को कैरी करते हैं एंड ग्राउंड होते हैं, ठीक है, पावर एंड ग्राउंड। तो ऐसा है। और इसमें से 2 वायर हो सकता है ब्लू व्हाइट यूज करे या व्हाइट ब्राउन यूज करे, ठीक है। बट आपको वो तो कोई पूछेगा नहीं, पर आपको ये पूछेगा कि इसमें डेटा कौन से वायर से जाता है, तो आप बोलेंगे व्हाइट ऑरेंज और ऑरेंज से जाता है। डेटा किससे रिसीव होता है पूछा तो आप बोलेंगे ग्रीन से डेटा रिसीव होता है, ठीक है। ऐसा मे भी आपको पूछा जाए,
ठीक है, ऐसा होता है। तो क्लियर है यहाँ तक का कि कैटेगरी क्या है, और ये जो केबल है, ये जो कलर जो दिए हुए हैं, ये कलर शो के लिए कलर नहीं दिए हुए हैं, ये कलर का कुछ मीनिंग है जो मैंने अभी आपको बताया कि डेटा ट्रांसफर करेगा और डेटा रिसीव करेगा। ठीक है, और अगर इन दोनों केबल में देखा जाएगा तो इसका जो लेंथ है वो सेम होता है, स्पीड जो होगा वो कैटेगरी के ऊपर में स्पीड होगा। ठीक है, बट इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी लाइफ ज्यादा होती है। क्यों लाइफ ज्यादा होती है? बिकॉज ये शील्डेड है। ठीक है, और इसके अंदर में जो लॉसेस होते हैं डेटा के वो बहुत ही कम होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें नहीं होंगे, बहुत ही कम होंगे। ठीक है, नहीं के बराबर। तो इसीलिए जब भी आप अपने कंपनी में केबल सिलेक्शन करेंगे तो आप ये सब कुछ आपको सोचते हुए इस केबल का सिलेक्शन करना है, आपको आपके कंपनी को सजेशन देना है। ठीक है, तो ऐसा पैसा बचाने के लिए कोई भी केबल ले लिया तो नहीं होगा। इवन अगर आप ये कैट 6 लेते हो तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ सिस्को का केबल आप ले सकते हैं, और नहीं है आपका बजट तो आप डीलिंग का केबल आप ले सकते हैं लोकल मार्केट में, डिजिसोल का केबल ले सकते हैं। पर ऐसे काफी सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में है, ठीक है, जो केबल बनाती है। बट अगर आपने कैट 6 भी लिया तो मैंने कहा था कल कि 100 मीटर तक का सपोर्ट होता है केबल का, 70 मीटर का सपोर्ट इसका एक्चुअल डेटा ट्रांसफर। बट ऐसे लोकल केबल है उसके ऊपर में लिखा रहेगा 100 मीटर, बट एक्चुअल में जब यूज करने के लिए जाएंगे तो 20-30 मीटर पे ही काम करता है। ठीक है, तो ऐसे लोकल केबल में क्या होता है, जो कॉपर जो होता है उसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, बट हम लोग क्या लगता है हमको कि कैट 6 है तो चलो ले लेते, वर्क कर लेगा। तो कंपनी का बहुत ही मतलब इसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, और एक बात, अगर आप ये कैट 6 केबल यूज कर रहे हैं तो जो कनेक्टर होगा RJ45 कनेक्टर होता है इसमें, तो RJ45 भी आपको बोलना पड़ेगा शॉप में। ठीक है, अब जहां से परचेज कर रहे हो कि मुझे कैट 6 के लिए चाहिए RJ45 कनेक्टर, तो उसमें भी क्वालिटी होती है। मतलब 50 पैसे से लेके 50 रुपए तक का वो RJ45 कनेक्टर अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो मतलब आपका कनेक्टर भी प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए, केबल के साथ में सिंक होना चाहिए, साथ में केबल भी आपने अच्छा लिया, अपने कनेक्टर भी अच्छा लिया, और जो लैन कार्ड है वो भी सपोर्टेड होना चाहिए। बराबर, लैन कार्ड भी सपोर्टेड होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो इससे भी आपका कंप्यूटर हैंग होता है और आपका जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा, बीच में डिस्कनेक्ट होते रहेगा। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बाकी कंप्यूटर में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ठीक है, ये प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक? ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? सर, एक प्रशांत काकड़े करके लड़का अपने बैच का, ज्वाइन करा बोलते कि हो नहीं रहा बोलते, उसको मैसेज आया था मुझे। तो अभी बोलो उसको, फिर से करके देखो। ठीक है ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? सर एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ, बोलो ना। सर ये ऑरेंज और व्हाइट ऑरेंज दोनों डेटा ट्रांसफर करते हैं या व्हाइट ऑरेंज ही खाली डेटा ट्रांसफर? दोनों ना, दोनों पर एक को प्लस एक को माइनस बोलते हैं। अच्छा, हाँ, व्हाइट ऑरेंज मतलब वो प्लस बोला जाता है उसको। अच्छा, व्हाइट ऑरेंज को, हाँ, ऑरेंज को माइनस बोला जाता है। अच्छा, ठीक है, ऐसा रहता है। और ग्रीन में अगर देखा जाएगा तो जो व्हाइट ग्रीन होगा उसको रिसीव डेटा प्लस बोलते हैं, और हाँ, जो ओनली ग्रीन होगा रिसीव डेटा माइनस कहते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ। अगर थोड़ा सा अभी देखो, मैं अगर इसमें जाऊंगा ना अंदर में तो केबल के ऊपर में हम बहुत रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिकली देखा जाएगा ना, इतना भी अगर आपको आ गया और अगर आपको केबल बनाना आ गया, केबल मतलब क्रिम्पिंग करना आ गया तो भी चलता है। ठीक है, पर क्या होता है, अगर आप अच्छे कंपनी में वर्क कर रहे हो ना तो वहां पर आपको केबल भी नहीं बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी रेडीमेड पैच कोड मिलते हैं। मैंने पूर्ति ग्रुप के लिए जैसे वर्क किया, ITC के लिए करता हूँ तो हमको अलाउ ही नहीं करते। ITC वाले बोलते हैं कि नहीं, आपको केबल यूज करना है तो ये ब्रांडेड केबल ही यूज करना है। कंपनी के बंडल ही आते हैं, ऑलरेडी वो पैच कोड बने रहते हैं, वो मीटर के हिसाब से केबल मिलते हैं। वो क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल जैसा आपको चाहिए आप ऑर्डर दे दो, मिल जाता है। ठीक है, बट एज ए इंजीनियर अगर वो केबल खराब हुआ या फिर समटाइम भी कहीं वो केबल है ही नहीं, अगर आपको केबल बनाना है तब ये
आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है। मतलब लोकल लेवल पर ये केबल आपको बनाते आना चाहिए। कंपनी लेवल पर रेडीमेड पैच कॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अपना एक डाउट था, मेरा एक डाउट था। हाँ तो कैसे कैटेगरी 7 का एक केबल है, ठीक है। हाँ जैसे कि 1 to 7 गीगाबाइट्स के ऊपर उसके लिमिट के अंदर में वो चलता है, उसका स्पीड चलता है। तो क्या बोले, क्या क्या आपकी आवाज दूर से आप बोल रहे हो शायद। नहीं सर, ये हेडफोन लगा था सर। हाँ हाँ जैसे अपना जो कैटेगरी 7 का जो अपना केबल है, हाँ 10 गीगाबाइट स्पीड से वो वेरी होता है। तो जो कॉपर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है क्या स्पीड वेरी? हाँ, कॉपर के क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। मैंने अभी बोला ना कि इसके वेरियस कंपनियां हैं, ठीक है। आप कैट 7 कैटेगरी नाम पर मत जाओ, आप कंपनी भी देखो, ठीक है। कंपनी भी देखो, जैसे अपने 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 क्लोथ्स के ऊपर में भी समझो ना आप। अपने को सारे कपड़े तो सेम ही लगते हैं, बट वो सारे सेम होते हैं क्या, ठीक है। हो सकता है दोनों का वैल्यू सेम हो, वैल्यू पे मत नहीं जाना नहीं है हमको, ठीक है। परचेस करते समय आपको आप कंपनी पे जाओ। स्टैंडर्ड सिस्को क्यों महंगा है, तो स्टैंडर्ड है उसका कुछ, ठीक है। क्वालिटी है उसके प्रोडक्ट में, इसीलिए वो कॉस्टली है। और लोकल में जाओगे तो डीलिंग चलता है, लोकल लेवल पर डीलिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप जैसे वर्क करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद आपको महसूस होगा कि हाँ बराबर है, सर ने सही बोला था। ये मैं बहुत ही छोटे लेवल से हम लोगों ने भी शुरू किया। मेरे जो बॉस थे प्रीवियस में जहाँ जॉब करता था, तो वहाँ ऐसे लोकल केबल लाते थे, लोकल केबल डालते थे। वो क्या होता था, 6-7 महीने के अंदर में केबल खराब, मतलब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता था, ठीक है। जहाँ पर एएमसी बिजनेस था वहां पर वो चलाते थे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ठीक है। तो क्लियर है, थोड़ा आगे बढ़े फिर। हाँ, अभी ये केबल को हमको बनाना है प्रैक्टिकली। तो मैं एक आपका सेशन लूंगा। मुझे एक दिन, मतलब संडे के दिन, आप लोग अगर सब लोग मॉर्निंग को 11 to 12 के बीच में ज्वाइन करोगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो संडे का क्या होगा, मैं ऑफिस जाऊंगा मेरे, और मेरे ऑफिस में कैमरे चालू कर मैं उसमें आपको ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि सारे केबल और डिवाइसेस मेरे ऑफिस में रखे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ केबल दिखा नहीं सकता आपको कि केबल बनेगा कैसे, बट ऑफिस में जाकर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा। जिनको आता है कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है उनको तो मुझे सिखाना ही है, ठीक है। बट मैं बताऊंगा, बट आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उसकी। तो आप अपने एंड पर अगर आप केबल परचेस कर सकते हो, आप क्रिम्पर परचेस कर सकते हो, तो आप परचेस कर लो, ठीक है। किसी के पास है उससे बोरो कर भी आप करके आप देख सकते। अच्छा, तो अपने ग्रुप में कितने लोगों ने केबल बनाया हुआ है ये? सर मैंने बनाया कॉलेज में। कॉलेज में आपने बनाया था, और किसने बनाया केबल ये? नहीं बनाया? नहीं बनाया, ठीक है। तो एक्चुअली कैसा होता है ना, ये जो केबल जब बनाते हैं तो इसका एक कोडिंग होता है, ठीक है। जैसे मैंने कल बोला था क्रॉस ओवर केबल और एक स्ट्रेट केबल बोला था, बराबर। तो अगर आपको स्ट्रेट केबल बनाना है तो स्ट्रेट केबल कहाँ यूज होगा, पीसी टू स्विच और पीसी टू हब या पीसी टू मॉडेम अगर आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं स्ट्रेट केबल। बट अगर पीसी टू पीसी, आइदर स्विच टू स्विच और हब टू हब, अगर आपको डायरेक्ट सिमिलर जो डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करना है तो हमको क्रॉस ओवर केबल लगाना पड़ता है। और वो बनेगा किसका, इसी का, ठीक है। ये केबल दोनों एंड से जब आएंगे तो ये ऐसे ही होंगे, तो इसको हमको करना पड़ेगा टर्मिनेट, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन करना। हम टर्मिनेट करेंगे, RJ45 कनेक्टर लाएंगे और इस केबल का सीक्वेंस करेंगे। समझ लो, हमको स्ट्रेट बनाना है तो ये जो केबल है, हम पहला जो वायर है वो लेंगे व्हाइट ऑरेंज, ठीक है, फिर ऑरेंज। हाँ, जिसने केबल बनाया था बताओ क्या करेंगे, बराबर बता रहा हूं मैं, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, फिर क्या लेंगे, व्हाइट ग्रीन, ठीक है, क्या लेंगे, व्हाइट ग्रीन। उसके बाद क्या लेंगे, ब्लू, ठीक है, उसके बाद व्हाइट ब्लू, उसके बाद ग्रीन, फिर व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन। ऐसा एक एंड हमको लेना पड़ता है केबल का, और सेकंड एंड भी जो होगा वो सेम होगा, तो उससे बनेगा हमारा स्ट्रेट केबल। अगर हमको क्रॉस ओवर बनाना है तो जो मैंने अभी बताया वो एक साइड से वैसे होगा, सेकंड साइड से शुरुआत होगी ग्रीन से, व्हाइट ग्रीन, ग्रीन होगा, फिर व्हाइट ऑरेंज होगा, फिर ब्लू व्हाइट ब्लू, फिर ऑरेंज व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन।
तो ऐसा होता है। तो मे बी अभी मैं थियोरेटिकल बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट प्रैक्टिकली हम करेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अभी आप समझ लो कि ये केबल इसी से ही बनेगा। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है। उसके बाद में ये जो केबल है कोएक्सियल केबल, प्रैक्टिकली कोएक्सियल केबल का कोई काम नहीं है। भले ही ये केबल का अगर हम देखा जाएगा तो इसका स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम इससे बात करें और ट्विस्टेड से, तो इसका स्पीड जो होता है उसका बहुत ज्यादा होता है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसलिए इस केबल का भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन केबल। ये क्या करता है, रिप्लेसेस द मल्टीपल वायर ऑफ टेलीफोन लाइंस विद सिंगल कॉपर कोर in terms of number of telephone connections, ठीक है। Coaxial has over 80 times the transmission capacity of twisted pair cable, ठीक है। Coaxial cable is used to television connections, टेलीविजन कनेक्शन में जो हम यूज करते हैं तो यही केबल है कोएक्सियल केबल, और हम इसको पहले कंप्यूटर के लिए भी यूज करते थे, ठीक है। इसकी दो कैटेगरी है, एक है थिननेट कोएक्सियल केबल और एक होता है थिकनेट कोएक्सियल केबल, और इसमें बीएनसी लैन कार्ड और बीएनसी कनेक्टर का यूज किया जाता है कनेक्ट करने, ठीक है। बट प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आती है फाइबर ऑप्टिक केबल की बात। सबसे आउटर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये केबल है, ठीक है, दोनों केबल से। तो ये केबल की खासियत क्या है फाइबर ऑप्टिक केबल की, किसी को पता है? फाइबर ऑप्टिक केबल और जो अब तक के जो केबल बताया उन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस डेटा फ्लो, इसमें लाइट इमिटिंग होता है। हाँ, लाइट मतलब एक ही है कि लाइट पल्सेस के थ्रू इसका जो डेटा होता है वो ट्रांसफर करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल देखो ऊपर ही लिखा है मैंने, फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डेटा एज पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू ग्लास, ठीक है। और ये जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन, इट हैज ओवर 26,000 टाइम द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। 26,000 टाइम्स ट्रांसमिशन कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। तो और ऐसा मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट केबल इसको बोला जाता है, जिसने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके दो टाइप है, मैंने कल बताया था। कौन से दो टाइप? सिंगल मोड जो स्पेशली इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज करते हैं, और जो मल्टी मोड जो होता है वो हम स्पेशली लीज लाइन और अदर वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के केबल आते हैं, और इस केबल के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो इसका एक स्पेशल कोर्स होता है। केबल इंजीनियर भी होते हैं, केबल इंजीनियर कंपनी में ये वैकेंसीज होती है केबल इंजीनियर की। इसके लिए आपको स्प्लाइसिंग मशीन्स और इसकी जो डिवाइसेस है वो सब कुछ आपको खरीदने पड़ेंगे अगर कनेक्टिविटी वगैरह करना है तो, ठीक है। और तो ये अभी इसमें भी हम कोई प्रैक्टिकली तो कुछ है भी नहीं, मैं बता भी नहीं सकता। हाँ, भले मैंने प्रैक्टिकल किए हुए हैं। मैंने प्रैक्टिकल कैसे किया? जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कंपनी का, तो मैंने एक सब कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा था और उनका काम है केबलिंग का ही काम है। सी वर्ल्ड करके नागपुर में है जिनका ओनली केबलिंग का काम है, तो उनको लिया था और उनको मैंने कुछ अमाउंट दिया और उनके इंजीनियर मेरे अंडर में, मैंने जो बोला उन्होंने वर्क किया, ठीक है। यहाँ पर कैसा मैंने स्मार्ट वर्क किया, मुझे केबल तो सब कुछ लगाना था, मैं खुद के मशीन खरीदने के बजाय मैंने इंजीनियर्स को हायर किया और उनको मैंने चार्जेस दिए। तो जैसा एक कनेक्टर लगाते हैं, एक कनेक्टर का 250 रुपए लेते हुए, कितना भी केबल रहे आपका लेइंग आपको करना पड़ता है, और जो कनेक्टर टर्मिनेशन होता है 250 रुपीज पर कनेक्शन वो लेते हैं। तो मैंने कंपनी को 300 कोट किया, 50 रुपए मैंने रखा और 250 रुपए मैंने उनको दिया, ठीक है। तो अगर मैं खुद का लेता तो मुझे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, ठीक है। बट इसके काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, या इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। अगर आप पढ़ना चाहते हो स्पेशली फाइबर ऑप्टिक, आप पढ़ सकते हैं। कोर्स करना चाहते हो तो मुंबई और दिल्ली में ही इसके कोर्सेस होते हैं स्पेशल, और काफी हाई इसकी फीस होती है केबल की। बट इतना केबल इंजीनियर बोला तो आपको फिर वही घूमना पड़ेगा, आपका फील्ड वर्क होता है, कहीं पर भी आपको जा जाकर केबल को आपको फिट करना पड़ता है, ठीक है। और वो आप लोग करोगे नहीं, ठीक है। क्लियर है? ये फाइबर ऑप्टिक केबल।
उसके बाद जो यूटीपी एसटीपी केबल में जैसे मैंने बोला था स्ट्रेट केबल, तो ये उसकी इमेज मैंने यहाँ पर दिखाई है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल, ये देखो इसकी शुरुआत व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, ब्लू व्हाइट ब्लू, उसके बाद में ये ग्रीन व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन। तो ऐसा दोनों एंड होंगे इसके सेम होंगे। क्रॉस ओवर केबल अगर है तो ये इसके ऐसे एंड होंगे, और यहाँ पर भी दिखाया हुआ देखो सेपरेट केबल कैसे लगाए हुए हैं। इस तरीके से ऐसे केबल इस कनेक्टर के अंदर में डालेंगे। तो ये RJ45 का ये पिन्स है, और ये पूरा जैक है उसका प्लग है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग जो डेटा जो ट्रांसफर होता है हमारे कंप्यूटर में, वो उसके लिए ये चैनल हम यूज करते हैं। तो दो ऐसे कैटेगरीज है, वायर्ड एंड वायरलेस। तो वायरलेस का मैं सेपरेट चैप्टर लूंगा आपका, वायरलेस का हम लोग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। उसकी टोपोलॉजी भी अलग होती है वायरलेस की, और ये वायर्ड की टोपोलॉजी भी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि 3 टाइप के हम लोग केबल यूज करते हैं। गाइडेड मीडिया, तो गाइडेड मीडिया में कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। और हमको 99% फोकस ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर में करना है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ट्विस्टेड पेयर केबल की अगेन 2 कैटेगरी होती है। एक होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दोनों जो केबल जो हैं वो दोनों केबल में डिफरेंस क्या है? दोनों केबल में डिफरेंस है ये इसका, इसमें एक्स्ट्रा शील्ड लगी होती है, कॉपर क्वालिटी इसकी और भी अच्छी होती है कंपेयर टू ये। और इसके टोटल 7 कैटेगरीज होते हैं, और कैटेगरी वाइज इसका स्पीड होता है। ठीक है, उसके बाद में हाँ सर, हाँ बोलो ना। ये शील्डेड एंड अनशील्डेड इनको एग्जैक्ट यूज कहाँ पे करते हैं, यानी इन दोनों को अपने को चूज करना है दोनों में से? दोनों नॉर्मल कहीं पर भी। अभी जैसे मुझे अगर कंप्यूटर लगाना है, मेरे पास 10 कंप्यूटर है, तो वहां मैं एक तो यूटीपी एसटीपी यूज करूंगा। मैंने आपको देखो ऐसा इसका कुछ ये नहीं है। आप क्या करोगे, आपको सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे? शील्डेड। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सस्ता चाहिए, मेरा काम तो वही है, पर मुझे थोड़ा सा चीपर चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे? यूटीपी यूज करोगे। समझे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर ये 2 कंप्यूटर ले रहा हूँ, ये कंप्यूटर दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करना है, तो एक तो मैं यूटीपी भी यूज कर सकता हूँ और एसटीपी भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। और अगर आप चाहते नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो केबल लेंगे, इस केबल को अगर सिक्योर करना है तो पाइपिंग आता है, जो आप इलेक्ट्रिक के लिए पाइप यूज करते हो ना। अभी रिसेंटली मैंने नागपुर में, आपने फॉर्चून मॉल नाम सुना है? हाँ। फॉर्चून मॉल में मेरा 2nd ऑफिस है, तो वहाँ के जो ओनर है बूटी, चैतन्य बूटी, उनका बंगला है सिविल लाइन पे। तो उनका मैंने कैमरे का वर्क किया है, तो उनको मैंने ये कोड दिया था। इतने बड़े लोग हैं फिर भी बोले कि नहीं सर ये बहुत महंगा पड़ रहा है, मुझे कम में चाहिए, वैसे भी मैं पर्सनल यूज नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरा सिक्योरिटी के लिए चाहिए। तो मैंने बोला सर एक काम करते हैं, थोड़ा सस्ता और बना देता, हम एसटीपी यूज करते हैं और इसमें हम पाइपिंग करते हैं। तो मैंने 2 लेबर लिया, पाइप डलवाया, उसके अंदर केबल डाल दिया, हो गया। तो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ा, बिकॉज उनका जो बंगला है 5 एकड़ में बंगला है, तो पूरे 5 एकड़ में बंगले में वो पूरे कैमरे मैंने लगवाया उनके यहाँ पर। ठीक है, सिविल लाइन में अगर गुप्ता हाउस के अपोजिट जाओगे, चैतन्य बूटी का बंगला है बहुत बड़ा, तो वहां पर हम लोगों ने यही केबल यूज किया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग केबल इसके लिए सीसीटीवी के लिए भी यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद में ये कोएक्सियल केबल हमने बोला, तो कोएक्सियल केबल ये स्पेशली टीवी के लिए भी यूज होता है, और कुछ ही आईएसपीज का इस्तेमाल करते हैं। थिननेट, थिकनेट, इसके 2 कैटेगरी में ये केबल आता है, और बीएनसी लैन कार्ड और बीएनसी कनेक्टर इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फाइबर ऑप्टिक केबल ये लाइट पल्सेस के थ्रू वर्क करता है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट केबल होता है ये। ठीक है, और इसके 2 कैटेगरी, सिंगल मोड और मल्टी मोड केबल आता है। सिंगल मोड हम लोग करते हैं इंटरनेट के लिए यूज, छोटा सा ऐसे बारीक सा केबल होता है, और मल्टी मोड जो होता है वो हम लोग लीज लाइन के लिए वगैरह हम यूज करते हैं, और अदर सर्विसेज के लिए भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लैन कार्ड अलग होंगे,
इसके कनेक्टर अलग होंगे, ST/SC कनेक्टर, और लैन कार्ड जो होगा फाइबर ऑप्टिक लैन कार्ड होगा, ठीक है। और ये इसका स्ट्रेट केबल, तो स्ट्रेट केबल हम कहाँ यूज करते हैं? स्ट्रेट केबल अगर आपको PC टू स्विच अटैच करना है, PC डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करने के हाँ लिए। डिफरेंट, तो PC टू अगर आपको मॉडेम लगाना है तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इवन राउटर टू अगर आपको PCB कनेक्ट करना है तो वहां पर स्ट्रेट केबल का यूज करोगे, डिफरेंट डिवाइसेस। और सेम डिवाइसेस है तो क्रॉस केबल यूज करोगे, ठीक है। बट इसमें एक केबल और बनता है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो केबल का नाम है रोल ओवर केबल। कौन सा? रोल ओवर केबल। मैंने कल आप लोगों को एक ये दिखाया था, एक केबल दिखाया था जिसको बोला था मैंने कंसोल केबल है, ये बताया था। तो कंसोल केबल में क्या था कि एक लैन का पोर्ट था, जो लैन का पोर्ट कहाँ जाएगा? राउटर में जाएगा, मतलब कंसोल पोर्ट में जाएगा। और दूसरा जो 9 पिन का पोर्ट था वो कहाँ जाएगा? PC में जाएगा, PC के कॉम पोर्ट में जाएगा, ठीक है। ऐसा हम राउटर को एक्सेस करते हैं, बट हम राउटर को रोल ओवर केबल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल ओवर केबल अगर आपको बनाना है तो उसका जो कोडिंग जो होगा उल्टा होगा, रिवर्स कोडिंग होगा। मतलब ये जो केबल, ये जो आपने जो वायर इंसर्ट किए हुए है, ये ऑरेंज के जगह पर ये रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। मतलब ये जो है ना, ये जो ब्राउन है वो यहाँ आएगा, व्हाइट ब्राउन यहाँ आएगा, फिर जो ग्रीन है वो यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद में ब्लू इधर आएगा, फिर ये आएगा ब्लू, व्हाइट ब्लू, ये फिर ग्रीन आएगा। समझ में आया? ये जो आपने लिखा है, तो 8 नंबर यहाँ से शुरुआत होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे इस ऑर्डर में हमको केबल लगाना पड़ेगा दोनों साइड से। तो वो केबल कौन सा बनेगा? रोल ओवर केबल बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग राउटर को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। बट ये बहुत कम होता है, सबकी इंजीनियर की जो पसंद है वो वही है कंसोल केबल, सबसे बेस्ट, सबसे आसान, ठीक है। बट अगर ऑप्शन वो आपके पास नहीं है और आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप रोल ओवर केबल को यूज कर सकते हो, ठीक है। मे बी ऐसा आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि रोल ओवर केबल मतलब क्या होता है, बिकॉज लोगों को स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल पता होता है और रोल ओवर केबल लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मे बी आपको पूछी, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है? तो मैंने ये कहा था इसमें कि कौन से इससे डेटा ट्रांसफर होता है, कौन से वायर से डेटा ट्रांसफर होता है बोला मैंने? ऑरेंज से, ठीक है। ऑरेंज से डेटा ट्रांसफर होगा और ग्रीन से डेटा रिसीव होगा, ठीक है। बट आपको इसका कलर कोड करना पड़ेगा, क्लियर? ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है टोपोलॉजी, ठीक है। तो टोपोलॉजी मतलब क्या? आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, IT में है, किसी ने MSc किया हुआ है, ठीक है। टोपोलॉजी आपको पता है, ऐसा नहीं है जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों ने बोला हमारा कोर्स हुआ है, किसी ने बोला मैंने इंटरनेट पर देखा है, आप लोगों ने देखा है, तो हमको इतना इसमें डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट हम लोग इसका एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं अभी, ठीक है, सफिशिएंट है ना, इतना रिकॉल हो रहा है जो भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो टोपोलॉजी क्या है? कनेक्शन का जो ये रहता है सीक्वेंस, और अपन कनेक्शन अरेंजिंग द कंप्यूटर इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म। हाँ ठीक है, ठीक है। बाकी लोग भी बोला करो, 6 लोग है ना, अगर पता है तो बोला करो, नहीं पता है तो ठीक है सुना करो, बट कोशिश करो बोलने की। तो टोपोलॉजी जो है क्या है? नथिंग, टोपोलॉजी नथिंग बट अरेंजमेंट, ठीक है। टोपोलॉजी नथिंग, टोपोलॉजी इज द फिजिकल लेआउट ऑफ द सिस्टम कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था एक लैन क्रिएट किया था हमने, है ना, एक कल लैन हुआ था, लैन देखा था हमने। मतलब ये जो है, ये जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया इधर में, ये तो ये क्या है? ये क्या है? ये टोपोलॉजी है ना, ठीक है, ये टोपोलॉजी है। ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो इस फॉर्मेट में कनेक्टेड है, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में कनेक्टेड है। इसको कौन सी टोपोलॉजी बोलेंगे? स्टार टोपोलॉजी। कौन सी? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे, ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी बोल रहा है। तो ये क्या है फिर? ये कौन सी टोपोलॉजी होगी? या तो वायरलेस दिख रहा है,
वो नहीं पता। वो नहीं पता, इसलिए मैंने बोला वायरलेस का मैं अलग चैप्टर लूंगा। जो टोपोलॉजी इसमें होती है वायर्ड में, वो वायरलेस में नहीं होती है। वायरलेस की टोपोलॉजी अलग होती है, ठीक है। वो वायरलेस के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा है वो आपको मैं बताऊंगा। हाँ, तो ये जो फिजिकल टोपोलॉजी जिसमें आता है, फिजिकल टोपोलॉजी में बस, रिंग, ट्री, स्टार, मेश और हाइब्रिड, ठीक है। बट इसमें 99% या 100% भी हम बोल सकते हैं इंटरनल नेटवर्क के लिए पूरा वर्ल्ड एक ही टोपोलॉजी का यूज कर रहा है। वो कौन सी टोपोलॉजी होगी? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। हाँ, अगर हम ऐसा एक्सटर्नल वर्ल्ड की अगर बात करें, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो कौन से फॉर्मेट में है? मेश फॉर्मेट, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। जैसे तृप्ति ने बोला तो वो एक्सटर्नल है, ठीक है, बट वो बने किससे हैं? स्टार से ही बने हुए हैं, ठीक है। हम उसको एक्सटेंडेड स्टार भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब एक स्टार दूसरे स्टार के साथ में कनेक्ट होता है तो वो एक्सटेंडेड स्टार कहलाता है, ठीक है। बट यहाँ हम मेश इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में ये बाकी टोपोलॉजी को भी हम जोड़ सकते हैं, मेश बोलो या उसको हाइब्रिड बोलो, ठीक है। बट हमको ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट की तरफ में जाना नहीं है, ठीक है। थोड़ा बेसिक हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो ये बस टोपोलॉजी दुनिया की पहले टोपोलॉजी पे हम इसको बोल सकते हैं। तो क्या है बस टोपोलॉजी? आप लोगों ने पढ़ा है, आपको पता ही है, बोलो बस टोपोलॉजी मतलब क्या? सिंगल केबल पे वेरियस नोड्स, एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें क्या होगा? एक बैकबोन केबल होगा। कौन सा? बैकबोन केबल। बैकबोन केबल मतलब ये कौन सा केबल होगा? कोएक्सल केबल। जो कोएक्सल केबल था ना, वो कोएक्सल केबल होगा। जैसे आपके घर में टीवी आती है, बताओ, तो टीवी का एक केबल आता है, टीवी का केबल आने के बाद में उसको टर्मिनेट किया जाता है, वहां से एक केबल निकल के आपके घर में आता है, वही सिंगल केबल से किसी दूसरे के घर में केबल जाता है, वही केबल तीसरे के घर में जाता है। अगर वो सिंगल केबल बीच में से कट गया तो क्या होता है? सबके घर का टीवी कनेक्शन बंद, ठीक है, मतलब कुछ भी दिखना मतलब बंद हो जाएगा, बराबर। तो सेम टाइप का वही केबल हम लोग अपने नेटवर्क में पहले यूज करते थे, तो वो था कोएक्सल केबल, ठीक है। तो एक सिंगल केबल निकलेगा और वो सिंगल केबल वो ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक है, क्लियर है? सिंगल केबल। तो यहाँ पर टर्मिनेटर लगाया जाएगा ऐसे, बीच में यहाँ पर टी कनेक्टर लगाए जाएंगे। इसमें क्या लगते हैं? टी कनेक्टर। जैसे अपने घर में पानी भी आता है ना, तो पानी का पाइप डला हुआ है, वहां पर वो लगाया हुआ टी टाइप का लगा हुआ है ना, वो क्या कपलिंग क्या बोलते हैं उसमें, और वहां से एक दूसरा पाइप निकलकर हमारे घर पर पानी आ रहा है। तो जैसे पानी जो टैंक से पानी निकलता होगा, सबसे पहले बड़े इसमें से जाता है, साइड में यहाँ पर टर्मिनेट होता है, उसके बाद में इधर में वो पानी अपने घर में आता है। तो उस टाइप का यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता था। अगर ये कनेक्शन अगर निकल गया, ये बंद अगर हो गया, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क था इसमें जाम होता था, ठीक है। और यहाँ पर हम ये केबल यूज कर रहे हैं, कोएक्सल केबल। तो वही कि ये चीपेस्ट तो है, सस्ता तो है, पर कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अगर एक कहीं पर भी डिस्कनेक्ट अगर हो गया तो आपको पूरा ढूंढते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढते हुए। बिकॉज ये जो केबल है, समझ लो एक रूम से निकला, एक ऑफिस के दूसरे रूम में गया, तीसरे रूम में गया, ऐसा होते होते ऐसा घूमते हुए जाएगा ना, ठीक है। एक तो वैसा भी कर सकते हैं। बाद में क्या हुआ कि बस में थोड़ा सा एडवांस ये आया, हब बने, हब। तो कुछ ऐसे हब बने जो जिसमें कोएक्सल का मतलब जो कोएक्सल जो कनेक्टर जो होता है ना, बीएनसी कनेक्टर, तो बीएनसी कनेक्टर के पोर्ट होते हैं, ठीक है। जो कल मैंने हब आपको दिखाया था उसमें कौन से पोर्ट थे? RJ45 वाले थे, बराबर। बट कुछ ऐसे हब बने हैं जिसमें बीएनसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो फिर ये सिंगल केबल को क्या किया गया? हब लिया गया बीएनसी वाला, और वहां से सिंगल जो केबल है, कौन से केबल? ये कोएक्सल केबल सिस्टम के ऊपर में लगाए गए, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये था कि हब था वहां, तो हब के डिसएडवांटेज आपको पता है कि हब करता क्या है? ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा था? नेटवर्क जाम हो रहा था, डेटा लॉस हो रहा था, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। पर मे बी कॉलेज लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मे बी
आपने खाली ऐसा पढ़ा होगा ये ऐसा एक रहता है। इवन मैंने मेरे स्टूडेंट को पूछा, कुछ जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे, बस क्या होता है, कैसे केबल कैसे कंप्यूटर लगते, तो बोलेंगे कि एक लाइन में कंप्यूटर लगते हैं उसको बस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एक लाइन में, मतलब मैंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, ऐसा तो बोले हाँ सर हमको ऐसा ही पढ़ाया गया था। ऐसा नहीं है, वो केबल निकल के कहीं पर भी जा सकता है, एक सिंगल केबल पे लग रहा है इसलिए उसको बस बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिकली उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। ठीक है, कहीं पर भी ये यूज नहीं होता प्रैक्टिकली। इवन ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये भी कहीं यूज नहीं होता प्रैक्टिकली। अब इसको रिंग बोला गया है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा मेरे स्टूडेंट को, आपको भी पूछता हूँ अभी, ये रिंग बोला गया है इसको, ये कंप्यूटर क्या रिंग के फॉर्मेट में कनेक्ट होते हैं क्या? किसी को पता है रिंग में कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होते हैं? सर एक से दूसरे को, दूसरे के तीसरे से, और सर जो फाइनल रहेगा, सर जो फाइनल टर्मिनल रहेगा तो कंप्यूटर होगा उसको फिर के साथ जो फर्स्ट कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ये मींस एग्जैक्टली टू नेबर्स मस्ट बी देयर। इसमें ये बोला गया है, बट एक्चुअली इसमें एक डिवाइस यूज होता है, डिवाइस का नाम है MAU, मल्टीपल एक्सेस यूनिट। ठीक है, और जो टोकन इसलिए इसको रिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि एक कंप्यूटर से एक टोकन निकलता है, मतलब एक टोकन डेटा का एक तो ये कैसा, यहाँ से जैसे निकला तो दूसरे पे पास होगा, तीसरे पे पास होगा, चौथे पे होगा, वापस जाएगा। समझो यह निकला, यहाँ पर डेटा रिसीव किया और ये वापस जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रिंग का फॉर्मेट बन रहा है। इसीलिए इस टोपोलॉजी को क्या नाम दिया गया, रिंग नाम दिया गया। आप थोड़ा सा गूगल करो, MAU नाम डालो, MAU मल्टीपल एक्सेस यूनिट, तो आपको रिंग टोपोलॉजी को बनाने के लिए एक डिवाइस मिलेगा, उसको बोला जाता है ये। ठीक है, MAU। तो ये जो रिंग टोपोलॉजी है लाइक बस के समान ही वर्क करती है। जैसे बस में कैसा वर्क हो रहा था कि एक कट हो गया तो पूरा का पूरा बंद, तो उसी के समान रिंग टोपोलॉजी वर्क करती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कोई वर्क नहीं, कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जैसे ये अगर हम इंटरनल नेटवर्क की बात करेंगे तो ये टोपोलॉजी फेल टोपोलॉजी है, कोई काम की टोपोलॉजी नहीं है। ये टोपोलॉजी फेल क्यों है इंटरनल नेटवर्क? जैसे आपने यहाँ पर ये पीसी ले लिया, ये पीसी को आपको इसके साथ कनेक्ट करना है तो आपने यहाँ से एक केबल लिया। ठीक है, एक पीसी में एक सिंगल लैन कार्ड होता है, तो आपने यहाँ से केबल इस पे लगा दिया, हो गया। आपको इसके साथ लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ और एक लैन कार्ड लगाना पड़ेगा, लगा दिया। फिर यहाँ पर भी 2 लैन कार्ड लगेंगे, यहाँ पर भी 2 लैन कार्ड। अगर इसके साथ कनेक्ट करना है तो देखो ये पीसी से कितने कनेक्शन गए हुए हैं, 5, मतलब एक लैन कार्ड इन बिल्ड, और मुझे कितने लैन कार्ड लगाने पड़े, 4 लैन कार्ड। अब इसमें क्या हो गया, कॉस्ट बढ़ गई ना। एक लैन कार्ड की मिनिमम कीमत है 250 रुपए, 250 रुपीज अच्छे क्वालिटी का लैन कार्ड मिनिमम। तो अभी 250 यहाँ पर 4, मतलब 1000 रुपीज तो उसमें आपने स्पेंड कर दिया। प्लस यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल केबल लग गए। तो मल्टीपल केबल लगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया ना, कौन सा केबल कैसा गया, फिर उसके टैगिंग करो, उसको देखो। तो ये जो नेटवर्क है ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लस लिमिटेड भी हो गया। एक कंप्यूटर पे आप कितने लैन कार्ड लगाओगे, है ना? वो कंप्यूटर कम और लैन कार्ड ही दिखेंगे उसमें सबसे ज्यादा, है कि नहीं? और डिपेंड करता है कि कंप्यूटर का कैपेसिटी कितना है, उतने आप लैन कार्ड भी आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कंप्यूटर तो कितने भी अनलिमिटेड लैन कार्ड आपने लगा दिया, नहीं। अगर आप इंटरनल लैन कार्ड लगा रहे हो तो उसमें पीछे स्लॉट कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, और एक्सटर्नल लगा रहे हो तो यूएसबी कितने हैं उस पर डिपेंड करता है पोर्ट। अगर आप उसमें हब भी लगाओगे तो हब की भी कैपेसिटी होती है, तो कितना सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहां से डेटा फ्लो होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टोपोलॉजी भी क्या होगी, फेल टोपोलॉजी होगी। ठीक है, इस टोपोलॉजी का अभी कोई वर्क नहीं है। तो जो टोपोलॉजी अभी यूज होती है 100% हम उसके बारे में बात करते हैं, वो ये टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी मतलब ये जो है, ये क्या है हमारा, ये लैन, क्या है हमारा, ये लैन है ना, या इसी को दूसरा नाम क्या दिया गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा है एक नेटवर्क।
ये है हमारा एक लैन, और ये लैन हमने इस तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, इसलिए क्या बन गया, स्टार। स्टार नहीं तो स्टार बोला तो अगेन मेरे स्टूडेंट ने स्टार निकाला था, ऐसे 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 केबल लिए, बोले सर ये होता है स्टार टोपोलॉजी। इस तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। स्टार इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि एक सिंगल डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब स्टार टोपोलॉजी क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे में, स्टार टोपोलॉजी यूज करने के पीछे में, हाँ बताओ। कल के अगर कोई टॉपिक को अगर आप याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार टोपोलॉजी क्यों यूज करते हैं। क्योंकि ये एक ही यानी मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होते हैं एक ही स्विच से। हाँ, तो एक पहला रीजन है कि हम यहाँ पर स्विच यूज कर रहे हैं, और स्विच अगर यूज कर रहे हैं तो स्विच में मल्टीपल पोर्ट होते हैं, तो मल्टीपल पोर्ट होते हैं तो हम इजीली उस पोर्ट में ये केबल लगाकर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया। सेकंड कंसेप्ट ऐसा है कि स्विच ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच करता क्या है, मैक टेबल को मेंटेन करता है। समझ लो अगर मुझे इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो मैक के बेसिस के ऊपर में वो डेटा को ट्रांसफर करेगा, बराबर। सबसे बड़ा मतलब जो कल मैंने जो स्विच के आपको फीचर बताया, वो सारे स्विच के फीचर आपको कौन से टोपोलॉजी के लिए बताने हैं, स्टार टोपोलॉजी के लिए, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर कौन सा केबल यूज करूंगा बताइए, हम यहाँ कौन सा केबल यूज करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने केबल को डिस्कस किया, कौन सा केबल, स्ट्रेट डिफरेंट डिवाइसेस। बोलो बोलो बोलो, बोल रहा, अच्छा बोल रहे, बोलो। स्ट्रेट ट्विस्टेड पेयर केबल। हाँ, जैसे किसने बोला अभी, प्रशांत जी। हाँ, ट्विस्टेड पेयर केबल बोला उन्होंने। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, चलो ट्विस्टेड पेयर केबल हम यहाँ पर यूज करेंगे, पर ट्विस्टेड पेयर केबल में डिसाइड किसको करना पड़ेगा, आपको, कि मैं यूटीपी यूज करूंगा या एसटीपी यूज करूंगा, ठीक है। बट इसमें आपको डिस्टेंस भी तो देखना पड़ेगा। आपको ये सोचकर मुझे आंसर देना था सर कि सर इसमें डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर मैंने बोला बेटा डिस्टेंस इसका 100 मीटर के ऊपर में, तो आप बोलेंगे सर इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल लगा है, ठीक है। बट मैंने बोला 100 मीटर के नीचे, तो सर हम इसमें ना यूटीपी एसटीपी केबल दोनों में से लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो डिस्टेंस कहीं मेंशन ही नहीं है। बट एक बात, अगर आप यूटीपी एसटीपी केबल अगर आप लगा रहे हो तो आपको स्विच भी कौन सा लेना पड़ेगा, स्विच कौन सा खरीदना पड़ेगा आपको, जिसने RJ45 का पोर्ट रहेंगे, क्योंकि ऐसे भी स्विच अवेलेबल है जिसमें फाइबर ऑप्टिक के पोर्ट भी आते हैं, ठीक है। अगर आपने फाइबर ऑप्टिक केबल यूज किया तो आपको स्विच क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, कॉस्टली पड़ेगा वो, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली हम यही स्विच यूज करते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें हम कुछ कन्वर्टर लगाते हैं, कन्वर्टर, और इसके बीच में फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं, यहाँ से लेके वहां तक फाइबर ऑप्टिक लगाते हैं, फिर कन्वर्टर लगाकर हम दूसरे स्विच के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। वो भी हम कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी। जैसे आपके घर में इंटरनेट आया होगा, किसके घर में इंटरनेट, केबल इंटरनेट है, मेरे केबल इंटरनेट कौन सी कंपनी का है, हाँ वो ऐसे ही है, क्या बोलते सर्विस प्रोवाइडर से लिया। हाँ, तो केबल इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक केबल आया आपके घर में, फाइबर ऑप्टिक आया छोटा सा ब्लैक कलर का। फिर आपके यहाँ पर ऐसा ब्लैक कलर का बॉक्स लगा होगा। हाँ पहले लगा था सर, अभी नहीं है, अभी डायरेक्टली लगा ही रहा वो मॉडेम को। नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा, बॉक्स ब्लैक कलर का टर्मिनेशन बॉक्स होगा, वहां से एक येलो या फिर ब्लू कलर का केबल निकला होगा, एक छोटा सा बॉक्स होगा जिसको हम लोग मीडिया कन्वर्टर बोलते हैं, उसमें लगा होगा फाइबर ऑप्टिक का, और एक दूसरा एक RJ11 का निकल कर, मतलब एक ट्विस्टेड पेयर केबल होगा आपका, एक जैक का, और वो लगा होगा मॉडेम को, मतलब आपके वो वाईफाई रिसीवर को। जो टीवी केबल को रहता है ना जो वायर, ब्लैक कलर का गोल वाला, वो थोड़ा छोटा वाला है, बारीक वाला ब्लैक कलर का, और डायरेक्टली मॉडेम को लगाया हुआ है, मॉडेम को लगाया हुआ है। नहीं, आपका फाइबर ऑप्टिक नहीं है वो,
कौन सा है यहाँ पे? फाइबर ऑप्टिक ने आपका ये कोएक्सल वाला ही वो यूज कर रहे हैं, जैसे अपना सिटी ब्रॉडबैंड का आता है, वो लोग यूज कर रहे हैं आज भी। अच्छा। ऐसा एक डिवाइस होता है, मेरे ऑफिस में लगे दोनों हैं, मैं ऑफिस में जाऊंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा। पहले थी वो जो एक कनेक्शन दिया हुआ था व्हाइट कलर का बारीक वाला था वो, तो उसको वो पहले वो डब्बा दिया, वो डब्बे से फिर बाद में यहाँ क्या बोलते मॉडेम को लगाया था। राइट, ठीक है, हो सकता है। आप कहाँ पर है? पुणे में है? पुणे में। तो मे बी फिर वो जो डायरेक्ट फाइबर वाला हो सकता है, क्योंकि उधर में टेक्नोलॉजी आई हुई है। नागपुर में भी लोग यूज नहीं कर रहे, मतलब इधर में आने का है। मे बी मुझे अगर आप फोटो भेजेंगे ना, अच्छा, हाँ, मैं समझ जाऊंगा हाँ, कि ये है करेगा। आप ग्रुप में फोटो डाल ग्रुप में फोटो के बाद तो मैं बता दूंगा कि वो क्या है। ठीक है, हाँ, हो सकता है। तो हम स्टार टोपोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया अभी? क्लियर? कोई डाउट है इसमें? आप पूछ सकते हो मुझे। टोपोलॉजी मतलब क्या? टोपोलॉजी मीन्स क्या? अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, कोई भी नोड, जितने भी नोड अवेलेबल है, वो नोड को जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है? एक टोपोलॉजी बनता है। ठीक है, पर टोपोलॉजी में कैटेगरी है: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी मतलब हम कोएक्सियल केबल का यूज कर सारे कंप्यूटर को हम एक ही बैकबोन में अटैच करेंगे। ठीक है, पर उसके डिसएडवांटेज है कि अगर केबल कट हो गया तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। बट अगर केबल शुरू भी है तो वहां पर ब्रॉडकास्टिंग होते रहता है, उसके कारण स्पीड हमको बहुत कम मिलेगी। ठीक है, और वो इजी टू एक्सटेंड नहीं है। अगर आपको कुछ एक्सटेंड करना है, मान लो, तो केबल को काटना पड़ेगा आपको। केबल जब कट होगा तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम होगा, है ना, मतलब वो नेटवर्क क्या हो सकता है? जाम हो सकता है। बट रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें एक तो हम कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या MAU मल्टीपल एक्सेस यूनिट डिवाइस करके करेंगे। बट इसमें ऐसा होता है कि ये दिखने के लिए स्टार दिखेगा आपको, बट जो वर्क करेगा बस के समान ही करेगा। तो जो बस के फीचर है वो सारे फीचर रिंग के ऊपर में आते हैं, डिराइव करते हैं। उसके बाद में आता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या था? मेश टोपोलॉजी ये फास्टेस्ट टोपोलॉजी है। फास्टेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है, प्लस इसमें फॉल्ट टॉलरेंस भी है, मतलब रिडंडेंसी भी मिल रही है आपको कि अगर ये कट होकर हो गया तो भी आपका डेटा यहाँ से ट्रांसफर होगा, ये कट हो गया तो डेटा यहाँ से इधर से ट्रांसफर होगा, बराबर। इसमें रिडंडेंसी हमको मिल रही है, पर रिडंडेंसी के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना। कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज कॉस्ट भी बढ़ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे? केबल ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं हमको, और कॉस्ट, इसके कारण उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। हमको लैन कार्ड ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए इसका कॉस्ट बढ़ रहा है। पर अगर स्पीड वाइज अगर देखा जाएगा तो मेश टोपोलॉजी में स्पीड हमको अच्छी मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट के वजह से हम लोग मेश टोपोलॉजी को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड मतलब फिर कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं हम लोग? स्टार करते हैं। स्टार इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें स्विच यूज हम कर सकते हैं। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, मैक टेबल को मेंटेन करता है और इजी टू एक्सटेंड है। अगर ये 8 पोर्ट है यहाँ पर, अगर आपको लग रहा है मुझे और कंप्यूटर बढ़ाने हैं तो एक पोर्ट को निकालिए, यहाँ से केबल निकाल कर वो स्विच में डाल दीजिए, तो ये कंप्यूटर और वो कंप्यूटर भी काम करना शुरू कर देंगे। पर वो एक ही टाइप का IP उसको होना चाहिए, एक ही ग्रुप में वो कंप्यूटर होने चाहिए, तब वो वर्क करना शुरू करेंगे। अगर अलग ग्रुप में है तो फिर हमको अलग मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इजी टू एक्सटेंड है और इजी टू मैनेज है, इसीलिए स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो मैंने टोपोलॉजी आपको बताई, ये कौन सी टोपोलॉजी बताई आपको? फिजिकल टोपोलॉजी। ये मैंने बताया आपको, ये बताया फिजिकल टोपोलॉजी। बट टोपोलॉजी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, समझा? फिजिकल टोपोलॉजी में क्या आया? बस, रिंग, ट्री, स्टार, मेश, कीबोर्ड, फिजिकली। और एक होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। तो लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब क्या होगा फिर? लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब क्या होगा? ये है लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो कि ये जो है आपको दिख रहा है स्टार टोपोलॉजी फिजिकल है। ठीक है, बट इसमें लॉजिकल कंसेप्ट कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये जो कंप्यूटर दिख रहा है ये सर्वर कंप्यूटर है। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर।
इसमें सर्वर 2008, 2016 कोई भी डला होगा, ये सर्वर कंप्यूटर है और आपको पता है सर्वर का काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इनको हम क्या बोलेंगे फिर, क्लाइंट कंप्यूटर। क्या बोलेंगे, क्लाइंट कंप्यूटर। तो यहाँ पर जितने भी यूजर बनेंगे वो सारे यूजर कहाँ लॉग इन होंगे, यहाँ पर लॉग इन होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रिंटर लगा है तो ये प्रिंट देंगे, तो प्रिंटआउट कहाँ से निकलेगी, वो यहाँ पर लगा हुआ प्रिंटर से निकलेगी। क्या इधर में भी अगर हमने प्रिंटर लगाया फिर भी ये कंप्यूटर ही वो प्रिंटर को मैनेज कर पाएगा। मतलब सर्वर के थ्रू ये सारे क्लाइंट को मैनेज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। बट फिजिकली ये सारे कनेक्टेड कैसे है, स्टार फॉर्मेट में है। बट लॉजिकली इनको कौन मैनेज कर रहा है, एक कंप्यूटर मैनेज कर रहा है, बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर क्लाइंट मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वर क्लाइंट मॉड्यूल, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर को डोमेन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डोमेन मॉड्यूल भी इसको बोलते हैं, जहां पर एक सर्वर, उसके अंदर में डेटाबेस और ये सब को मैनेज करता है। ठीक है, बट मान लो कि अब यहाँ सर्वर ही नहीं है, यहाँ सर्वर ही नहीं है, ये सारे के सारे इक्वल है सारे कंप्यूटर। इसमें XP, Vista 7, 8, 10 या फिर सब में 10 ही OS इंस्टॉल्ड है। इसमें कोई भी कंप्यूटर किसी को मैनेज नहीं कर रहा है। यहाँ डेटा शेयर किया तो इसका डेटा पूरे कंप्यूटर पे जाएगा, यहाँ प्रिंटर शेयर किया तो वो प्रिंटर शेयर सबको दिखेगा। मतलब यहाँ सारे कंप्यूटर इक्वली काम कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर। क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर, या फिर उसी को बोला जाता है वर्क ग्रुप। क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप बोलते हैं। तो ये देखो, ये दो कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो सर्वर टू क्लाइंट या फिर हम डोमेन, जिसमें एक सर्वर OS होगा और ये सब को मैनेज करेगा। क्लाइंट साइड में कोई भी OS हो सकता है, XP, Vista 7, 10, ये कोई भी OS हो सकता है। तो ये आएगा डोमेन का कंसेप्ट। बट कनेक्टेड कैसा है, ये कनेक्टेड है स्टार में। ठीक है, बट इसमें भी OS अगर ऐसा ही OS रहा तो कनेक्टेड स्टार में है, बट ये क्या कहलाएगा, क्लाइंट टू क्लाइंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये वायरलेस में भी आता है। ये वायरलेस में भी सेम कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। लॉजिकल टोपोलॉजी का जो नाम जो होगा वो सेम ही होगा, लॉजिकली बोला जाएगा उसको, और जो फिजिकल टोपोलॉजी का जो नाम होगा वायरलेस में वो अलग होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर कि लॉजिकल टोपोलॉजी में दो टोपोलॉजी आती है, क्लाइंट टू सर्वर, उसको हम डोमेन बोलते हैं, एंड पीयर टू पीयर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप बोलते हैं। जब भी कोई तो भी बोल रहा था वर्क ग्रुप, किसी ने तो भी नाम लिया था बोलते बोलते, हाँ सर, है ना, किसने तो भी बोला था वर्क ग्रुप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो बोला था। ठीक है, हाँ हाँ, तो अभी समझ में आएगा कंसेप्ट आपको कि लॉजिकल टोपोलॉजी, वर्क ग्रुप क्या होता है एंड क्लाइंट सर्वर क्या होता है, और फिजिकल टोपोलॉजी क्या होता है। कोई डाउट है इसमें, आप मुझे पूछो। सर एक बार लॉजिकल बताइए। लॉजिकल बताओ। ठीक है, कोई किसी को समझ में आया तो किसी को नहीं आया। ठीक है सर, जो सर्वर से मैनेज होते हैं, हाँ हाँ, उसे क्लाइंट टू सर्वर टू क्लाइंट यानी डोमेन टोपोलॉजी बोला जाती है। हाँ, लॉजिकल में आएगा बट डोमेन बोला जाएगा। हाँ, और जो सिंगल पीयर टू सिंगल पीसी कनेक्ट होते हैं, जैसे क्लाइंट टू क्लाइंट सिंगल पीयर में कनेक्ट होते हैं, उसको वर्क ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, और कोई बताएगा, और कोई बता पाएगा? विशाल? हाँ सर, आप बोलो, क्वेश्चन किया तो बोला करो। हाँ, एक सर्वर रहता है जहाँ में से एक कंप्यूटर पे जहाँ पे सर्वर होता है, वहाँ पे अदर नोड्स कनेक्टेड होते हैं, और जिसका मॉनिटरिंग सर्वर से होता है वो डोमेन कहा जाता है, क्लाइंट टू सर्वर। एंड इन क्लाइंट टू क्लाइंट और वर्क ग्रुप देयर इज अ पीयर टू पीयर कनेक्शन इज देयर। अब देखो, ये जो मैं अभी यहाँ पर ये कंप्यूटर ले रहा हूँ, ठीक है, ये नोड है, और ये यहाँ पर मैंने स्विच ले लिया। ठीक है, तो ये मेरी जो टोपोलॉजी बनी है, ये कौन सी टोपोलॉजी बनेगी अभी? स्टार टोपोलॉजी बन
बन गई हमारी स्टार टोपोलॉजी। बराबर, अच्छा, ठीक है। आप अभी ये अपन लॉजिकली कर रहे हैं ना सर? ये फिजिकली नहीं बेटा देखो, मैं ये जो कर रहा हूँ अभी पैकेट ट्रेसर पे, या आप बोलोगे लॉजिकल, पर इसको आपको सोचना है फिजिकल ना, फिजिकल, ये फिजिकली है ना ये। ठीक है, मतलब मेरे समझ लीजिए, मेरे ऑफिस में स्विच है, मैंने स्विच लिया, 3 कंप्यूटर लगाए, तो मैं यहाँ ऐसे ना करते हुए मैं ये सिमुलेटर के थ्रू आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो टर्म में आप इसको लॉजिकल बोलेंगे, बट मैं जैसे नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ तो ये कौन सा होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो कंप्यूटर है इसमें है सर्वर 2008 इंस्टॉल्ड, ठीक है, विथ एडीएस डेटाबेस भी है इसमें, विथ एडीएस एंड डीएनएस। ठीक है, ये सर्वर है इसमें, क्लियर। अब ये जो है इसमें कौन सा ओएस है? विंडोज 10 हो सकता है क्लाइंट में, यहाँ पर विंडोज 7, तो 7 वैसे बंद हो गया है, पर जिनके पास लाइसेंस है वो यूज कर रहे हैं, जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया है। ठीक है, तो ये है, तो ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर्वर टू क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे इसी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? डोमेन, इसको हमने बोला था। ठीक है, बट अब ये समझा, मैं हटा देता हूँ। अब इसको हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये पीसी जो है, ये पीसी कौन सा बन गया? अभी इसमें भी विंडोज 10 ही आया। ठीक है, तो फिर ये क्या बन गया? वर्क ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क ग्रुप करेंगे, वर्क ग्रुप, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? पीयर टू पीयर बोलेंगे। ठीक है, बट ये पीयर टू पीयर में क्या होगा? सारे कंप्यूटर इक्वली काम करेंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर शेयर कर दिया तो ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें जो रिस्पेक्टिव यूजर बनेंगे वो इसी कंप्यूटर में एक्सेस होंगे। ठीक है, बट अगर हमने सर्वर वाला मॉड्यूल यूज किया तो हम सर्वर में यूजर बनाएंगे और वो यूजर यहाँ लॉग इन होंगे। सर्वर के थ्रू उसने कहा कि नहीं ये कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेट नहीं होगा, तो नहीं होगा। और इसका प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल मैं आपका MCITP है, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको प्रैक्टिकल सर्वर का कंप्यूटर। अभी जस्ट मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली ये पूरा करके दिखाऊंगा। वर्क ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन तो अभी हमारा हो जाएगा, 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल, मतलब IP एड्रेसिंग के बाद हम लोग तुरंत प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, और जो सर्वर का प्रैक्टिकल हम MCITP MCSE में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब जस्ट मैं ये बता रहा था कि ये टोपोलॉजी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, टोपोलॉजी रिलेटेड कोई डाउट है? कुछ नहीं सर, नहीं है, ऑल क्लियर? यस। देखो खाली 2 लोग बोलते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं बोलते। नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में आते हैं IP एड्रेस, बट IP एड्रेस ये बड़ा चैप्टर है, मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, हम ये कल ही करेंगे ये टॉपिक। जस्ट हम थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं प्रोटोकॉल? जो आइडिया है, सेट ऑफ फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन के लिए। तो मान लो अभी कि मैंने जैसे ये स्विच लिया हुआ है, तो क्या अभी स्विच लिया, यहाँ पर मैंने ये ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होगा क्या? जी सर। हाँ, नहीं हो रहा है। तृप्ति बोल रही नहीं हो रहा है, प्रशांत क्या हाँ बोल रहा है कि हो रहा है। और कितने लोगों को लगता है कि क्या इसके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा होगा? ये सर हम आंसर दे सकते हैं। नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बोलना नहीं चाहता। तो क्या होगा अगर ये स्विच लिया आपने और ये कंप्यूटर लिए, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और ये कनेक्टेड है,
तो भी इसके बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने आईपी तो दिया ही नहीं, तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? ठीक है, तो एक्चुअली आईना जो है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, उसने इसके बारे में सोचा कि अगर मैं किसी यूजर ने कंप्यूटर को आईपी नहीं दिया तो फिर उसके बीच में कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक रेंज बनाई, उस रेंज को बोलते हैं हम लोग अपीपा रेंज। कौन सा? अपीपा, अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, तो ये कंप्यूटर को अगर आप मैन्युअली आईपी नहीं देते हो तो हर एक कंप्यूटर को ये रेंज का आईपी मिलता है, 169.254.0.1। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने 0.1 लिखा, बट ये जो होंगे ये कॉमन रहेंगे, 169.254. ये कॉमन रहेगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 254 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 10.10 भी हो सकता है। ठीक है, इधर में कुछ भी, यहाँ पर भी, बट ये कॉमन रहेगा 169.254.90.1। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है और इसके बीच में कम्युनिकेशन भी होगा। अब आप सोचोगे सर आपने या तो 0 लिखा या 10 लिखा, 90 लिखा, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? तो होगा, ये रेंज ही वैसे होगा। ये क्लास, ये कोई क्लास बी का नहीं है, ये समझ लो। ये लोग बोलते हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो रॉन्ग बोल रहे हैं, और जिसने पढ़ाया होगा तो उसने भी रॉन्ग पढ़ाया। ठीक है, अगर कहीं पढ़े होंगे कि नहीं ये 169.254. ये क्लास बी का एड्रेस है, नहीं, ये क्लास बी का होता तो आयना ने सीधा बोला होता क्लास बी का है। आयना ने क्या बोला? अपीपा रेंज है। ये एक स्पेशल रेंज है जिसको आप मैन्युअली असाइन नहीं करते। अगर आप मैन्युअली असाइन कर रहे हो तो क्लास बी में जाएगा, बट अगर ये एड्रेस ऑटोमेटिकली अगर आ रहा है तो ये कौन से रेंज में आएगा? अपीपा। और इसमें लोकल कम्युनिकेशन आपका होगा, आपका डेटा भी शेयर होगा, पिंग भी होगा। इस एड्रेस से पिंग हो रहा है, इसका मतलब भी आपका डेटा शेयर हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक, ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पर क्या वर्क कर रहे हैं? प्रोटोकॉल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं। आप अपने ब्राउजर पर जाते, यहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ जाने के बाद आपने समझ लो कि आपने pskitservices.com आपने ऐसा लिख दिया, ये क्या ओपन हो गया? ये मेरी वेबसाइट ओपन। ठीक है, ये जो वेबसाइट ओपन हुई है, ये पेज किसने लाया यहाँ पर ब्राउजर पे? HTTP। बट ये यहाँ मेरे यहाँ HTTP काम नहीं कर रहा है, मेरे यहाँ पर HTTPS क्योंकि ये देखो लॉक लगा हुआ है, सिक्योर वेबसाइट है। ठीक है, तो ये HTTPS, तो HTTP प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं अपना ये करता हूँ तो इसमें मैं FTP को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो FTP अगर मैं एक्सेस करूंगा FTP हो जाएगा। ठीक, और ये जो डाल रहा है मैं अभी यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ? pskitservices.com लिख रहा हूँ। तो ये इसके पीछे में दूसरा नाम भी है, डोमेन नेम, मतलब क्या? DNS है ना। ये जो नाम से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन काम कर रहा है? DNS वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हर एक इसका एक IP होता है। ये मेरे वेबसाइट का एक IP है अलग। ठीक है, दूसरी वेबसाइट को ओपन करूंगा, psktechnologies.co.in। ये इसमें भी HTTP रिक्वेस्ट ही जाएगी। ठीक है, चलो एग्जांपल ये हो गया। तो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के। ठीक है, कि आपका जो डेटा होगा वो डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, जो सेंड हो रहा है डेटा। ठीक है, डेटा रिसीव हो रहा है उसका क्या फॉर्मेट होगा, डेटा कंप्रेस कैसे होगा, डेटा के अंदर में कोई एरर तो नहीं है, ये सब चेक करने का वर्क प्रोटोकॉल ही करते हैं। ये देखो पूरा एग्जांपल दिया हुआ है कि डेटा आपका ये यहाँ से या कहीं पर भी जाएगा तो प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है, ये दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल, एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, राउटेड प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो नेटवर्क लेयर पे पैकेट बनाते हैं। मतलब ये जो यहाँ से डेटा जा भी रहा है ना, तो ये पैकेट ट्रांसफर होते हैं इसमें। ठीक है, नेटवर्क में जिसमें डेटा, CRC, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर में होती है। तो
ये होते हैं टीसीपी, आईपी, एप्पल टॉक, आईपीएक्स, ऐसे प्रोटोकॉल वर्क करते होते हैं, इनको बोलते हैं राउटेड प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल जो पैकेट जो बना हुआ है उस पैकेट को कैरी करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पर क्या बन गया, पैकेट जनरेट हुआ, बट इस पैकेट को लेकर जाना है यहाँ से लेके मुझे यहाँ पर, तो जो पैकेट जो प्रोटोकॉल लेकर जा रहे हैं वो प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें रीप, आईजीआरपी बंद हो गया है, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, बीजीपी, आईएसआईएस, ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर वर्ल्ड में ये इतने प्रोटोकॉल है। कितने प्रोटोकॉल दिख रहे हैं आपको? 65,535 आपको प्रोटोकॉल दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ प्रोटोकॉल का नाम लिखा हुआ है। कौन सा नाम दिख रहा है आपको? आईपी। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी स्टैंड फॉर यूडीपी स्टैंड फॉर डेटा पैकेट्स, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर, ओके। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आईमैप इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेज और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्विस। डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट ही होता है, टेलनेट रिमोट लॉगिन। एसएसएच ही होता है, सिक्योर शेल। हाँ, पिंग होता है। पिंग क्या है? पैकेट इनिशियलाइजेशन, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, इंटरनेट। हाँ, एआरपी एड्रेस प्रोटोकॉल। और आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैंने जैसे मेन प्रोटोकॉल के बारे में आपको यहाँ पर बताया है। तो ये सारे प्रोटोकॉल है जो इस पे वर्क करते हैं। तो जैसे मैंने प्रोटोकॉल बताया, ये है, इतने प्रोटोकॉल है। तो जितने प्रोटोकॉल है, हर एक प्रोटोकॉल का नंबर भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर, ठीक है। बट ये जो प्रोटोकॉल है 65,535 प्रोटोकॉल, इसको डिवाइड भी किया है, इसकी कैटेगरी है ये, इसकी मतलब प्रोटोकॉल्स। जैसे 1 से लेके 10 तक, 1023 तक, उसको वेल नोन प्रोटोकॉल बोलते हैं, वेल नोन पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। 1024 से लेके 49151 उसको रजिस्टर पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड 49152 से लेके 65,535 उसको हम डायनामिक पोर्ट बोलते हैं, उसे डायनामिक पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? सर 104 to 419 कौन सी प्रोटोकॉल बोले? 1024 से लेके 49151 उसको रजिस्टर पोर्ट बोला जाता है, रजिस्टर्ड, हाँ, रजिस्टर पोर्ट बोलते हैं। और 49152 से लेके वही 65535 उसको डायनामिक पोर्ट बोलते हैं, जो कंप्यूटर खुद जनरेट करता है। यहाँ पर सेशन जनरेट होता है ना, ये देखो सेशन होता है ये, जी सर, ठीक है, सेशन जनरेट होते हैं। यहाँ पर इन सबको ना कोड दिया जाता है। आप देखो ना, आपने अपने घर में इंटरनेट लिया है, बराबर, एक ही उसका आईपी है। आप उस पे ब्राउजर पे जाते हो, जीमेल ओपन करते हो, ब्राउजर पे आप यूट्यूब ओपन करते हो, ब्राउजर पे आपने पीएसके टेक्नोलॉजीज ओपन किया। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर ये 3 वेबसाइट ओपन किया है, ये मेरी एक वेबसाइट, तो इसके लिए अलग पोर्ट असाइन हुआ है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है हमारी, ये इसके लिए अलग ये असाइन हुआ है। ये जो ओपन है इसके लिए अलग पोर्ट असाइन हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें सब में कैसा ना अलग अलग सेशंस होते हैं, ठीक है। ये सेशंस क्या मैं आपको दिखाऊंगा कौन से इसको क्या पोर्ट ये होता है जब प्रैक्टिकल हमारे शुरू होंगे। तो ये सब पोर्ट के ऊपर में चलता है। समटाइम देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आती है,
बिकॉज वो पोर्ट जो है ना वो बंद रहते हैं, मतलब बिजी रहते हैं, इसलिए आपको वो रिक्वेस्ट टाइम आउट भी आपको दिखाता है। ठीक है, तो जस्ट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि प्रोटोकॉल नथिंग बट क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। ये डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लेकर जाने के लिए हेल्प करते हैं। जब वो डेटा लेकर जाते हैं तो डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में ये लाते हैं। डेटा कौन से टाइप का है वो भी ये डिसाइड करते हैं। डेटा को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, डेटा के एरर को चेक करते हैं, ऐसा। तो इसमें फिर क्या किया गया, सबकी कैटेगरी बनाई गई, अलग अलग कैटेगरी के प्रोटोकॉल बनाए गए। कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जो पैकेट को जनरेट करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जो पैकेट को कैरी करने का वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आईपी प्रोटोकॉल का क्या वर्क है, आईपी प्रोटोकॉल क्या करता होगा, आईपी ये नेटवर्क लेयर पर पैकेट बनाता है। क्या बनाता है, नेटवर्क लेयर पर पैकेट। और टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता होगा, टीसीपी प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन का वर्क करता है। मतलब ये डेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उस पे ये प्रोटोकॉल काम करता है, टीसीपी और यूडीपी। तो जो डेटा जाता है तो वो मतलब उसमें सेगमेंट बनता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो डेटा कैसा जाएगा, कितने मतलब पार्ट में डेटा जाएगा, फिर डेटा रिसीव हुआ है क्या, ठीक है। तो जिसको हम लोग मतलब ये टीसीपी प्रोटोकॉल स्मार्ट प्रोटोकॉल है, ये विंडोइंग करता है, डेटा फ्लो को ये चेक करता है। तो ऐसे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। ये लेटर ऑन मैं इसको हम डिस्कस करेंगे ये इसके बारे में, और ये सबके अलग अलग पोर्ट नंबर भी होते हैं, ठीक है। कल के ही क्लास में हम लोग देख लेंगे कि किसका क्या पोर्ट नंबर है और ये प्रोटोकॉल कैसे वर्क करते हैं। और प्रैक्टिकली मैं आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाऊंगा। मतलब जैसे आईपी तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, एचटीटीपी भी कॉन्फ़िगर करेंगे, एसएमटीपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पॉप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आउटलुक कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पर, आउटलुक एक्सप्रेस या फिर ऑफिस आउटलुक कभी यूज किया आप लोगों ने? है लैपटॉप में। कभी ने वो इंस्टॉल्ड है, कभी कॉन्फ़िगर किया है? नहीं सर। ये उसमें एसएमटीपी और पॉप प्रोटोकॉल काम करता है। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर। जो मेल ट्रांसफर होता है एसएमटीपी के थ्रू, जो मेल रिसीव होता है पॉप और आईएमएप के थ्रू होता है, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल हम ये उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। और डीएनएस तक होता है। तो जस्ट यहाँ के लिए एक काम करते हैं, आज के दिन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। मैंने जैसे कहा था कि मुझे मेरे घर में फंक्शन है, तो आज के दिन हम लोग थोड़ा ये स्टॉप करते हैं, ठीक है। और कल हम कैरी करेंगे, कल आगे में कल थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आईपी एड्रेसिंग हम पढ़ना शुरू करेंगे कल से, ठीक है। सर और संडे को मुझे जैसे समय मिलता है तो संडे को मैं बताऊंगा आपको, और सैटरडे को ही बताऊंगा संडे का सेशन का। और संडे का मैं प्रैक्टिकली केबलिंग का सेशन करवाऊंगा। और जो डिवाइसेस मैंने आपको कल वर्चुअली दिखाए थे वो सारे डिवाइसेस मेरे ऑफिस में रखे हुए हैं, मैं आपको वो फिजिकली दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ये एक बेस बना रहे हैं हमारा, एक बेसिक नेटवर्किंग तो इसको बोलते हैं, पर ये बेसिक नहीं, यही एडवांस नेटवर्किंग है। मतलब अगर ये आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तभी तो आपको सामने अच्छे से समझ में आएगा, बराबर। हम इसको भले ही बेसिक बोलते हैं, पर ये बेसिक नहीं, ये बेस है आपका। हाँ, आपको इंटरव्यू में इसके पोर्ट नंबर पूछे जाएंगे। डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या है, फुल फॉर्म तो बताया आपने, क्या पोर्ट नंबर है? 5 मिनट में कर लेते हैं। 53 है। आईपी का क्या पोर्ट नंबर है? टीसीपी का क्या पोर्ट नंबर है? यूडीपी का क्या पोर्ट नंबर है? एचटीटीपी का क्या पोर्ट नंबर है? 80। और एचटीटीपीएस का 443। एसएमटीपी का 25। पॉप का पॉप 2 और पॉप 3। आईमैप 09। क्या सर? आईमैप का पोर्ट नंबर, एफटीपी का पोर्ट नंबर 143। एफटीपी 2021। एलनेट 23। अभी हाँ अभी सर्च कर रहे हो आप लोग सब। हाँ
नहीं सर, SSH का 22 ये पता है, टेलनेट और SSH। आपने लिनक्स में पढ़ा होगा ना, हाँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो या आज का जो टॉपिक है, हमने क्या कवर किया, केबल के बारे में हम लोगों ने देखे कि कौन से कैटेगरी के केबल होते हैं, ठीक है, और क्या देखा हमने, और टोपोलॉजी देखा, कौन से टाइप की टोपोलॉजी होती है, और अभी हमने प्रोटोकॉल पढ़े, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों को। तो ट्रांसमिशन मीडिया में कितने टाइप के मीडिया हम यूज करते हैं? दो टाइप के। कौन से? वायर्ड और वायरलेस। उसी को गाइडेड एंड अनगाइडेड बोलते हैं। चलो, तो ये जो कोएक्सियल केबल है उसकी उसमें कितने कैटेगरी है? टू टाइप है। कौन से, नाम क्या उसका? यूटीपी, एसटीपी। कोएक्सियल में थिननेट और थिकनेट होता है, ठीक है। हाँ, थिकनेट एंड ट्विस्टेड पेयर केबल में कितने कैटेगरी होती है? हाँ, कैटेगरी पूछा मैंने, कैटेगरीज पूछा। 7 कैटेगरी होती है, बराबर। और टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन से? STP, UTP। क्या डिफरेंस बताया? शील्ड नहीं होती सर, एक ही शील्ड होती है। हाँ, तो क्या एडवांटेज होगा इसका? ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेंगी सर, और डेटा लॉस नहीं होगा STP में। और जो कैटेगरी जो मैंने बताया, कैट 1 से लेके कैट 7, तो उसमें कौन सी कैटेगरी हम कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं? कैट 5, कैट 6। कैट 5 से लेके कैट 7 तक हम यूज करते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले हम टेलीफोन के लिए वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो चलो, तो जो कैट 5 है उसमें भी 2 टाइप मैंने बताया था, कैट 5E है ना, कैट 5E। तो कैट 5 और कैट 5E में क्या डिफरेंस है? 10 Mbps कैट 5 में होगा, और इसमें 100 Mbps कैट 5E में होगा। फिर कैट 6 होता है और कैट 7। तो कैट 7 में क्या डिफरेंस है, कैट 7 और कैट 6 में और कैट 5 में? सर कैट 7 सर 1 to 10 GB तक के स्पीड वैरी करता है। 10 Gbps। हाँ, ठीक है। बट इसमें और एक बात है जो रहेगी, मैंने नहीं बताया आपको। कैट 7 जो होता है ना, ये पहले से ही शील्डेड आता है। ओके। हाँ, मतलब जो हमने यूटीपी जैसे केबल देखा और एसटीपी देखा, तो एसटीपी ये सारे कैटेगरी में आता है, बराबर, चाहे वो कैट 1 हो, 2, 3, 4 जैसा भी हो या 5 हो, तो उसमें शील्ड लगी रहती है। और जो कैट 7 जो आता है ना, वो शील्डेड ही आता है पहले से। हाँ, वो एसटीपी फॉर्मेट में ही जाता है, वो यूटीपी फॉर्मेट में नहीं आता। और वो इतना ये होता है कि उसके सिंगल वायर को भी कोटिंग होती है, ठीक है। ये जो अभी हमने देखो, ये जो मैं फिर से थोड़ा दिखाता हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा। ये जैसे केबल है, ये केबल है एसटीपी। इसमें क्या हो रहा है कि ओवरऑल पूरे केबल को मिला के ये फॉइल लगा हुआ दिख रहा है, और ये आउटर जैकेट। बट अगर ये कैट 7 अगर है ना, तो ये केबल में भी लगा रहेगा, ये वाले वायर में। हाँ, इसमें भी शील्ड लगी रहेगी, इसमें भी शील्ड लगी रहेगी, फिर ओवरऑल होगी, और एक ओवरऑल होगी, फिर आउटर जैकेट होगा। और इसमें ना ऐसे कॉपर के ऐसे नहीं आते धागे के समान थ्रेड्स, हाँ, तो वो यहाँ पर दिखेंगे, वो आपको काटना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। ये कैट 7 में होता है स्पेशली, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, किसी ने अगर पूछा तो यूटीपी एसटीपी, पर आप एक्सक्लूड करना कैट 7 को, स्पेशली बताना कि कैट 7 डिफॉल्ट में एसटीपी फॉर्मेट में आता है, ठीक है। और ये हाई स्पीड जीबीपीएस मतलब क्या? जीबीपी स्टैंड फॉर गीगाबाइट पर सेकंड। गीगाबिट बेटा, गीगाबिट पर सेकंड, यहाँ बाइट नहीं होता, गीगाबिट। हाँ, बाइट मतलब कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, या बीट है ये। हाँ, ये आप मुझे लगा था कंफ्यूजन होगा, इसलिए जानबूझ के पूछा मैंने, ठीक है। तो गीगाबिट पर सेकंड, इसमें केबीपीएस किलोबिट पर सेकंड, एमबीपीएस मेगाबिट पर सेकंड, एंड गीगाबिट, जीबीपीएस, ठीक है। ऐसा क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। ठीक है, तो अभी कोई डाउट आया है और कुछ? नहीं सर। हाँ आया है, बोलो। नो सर। नहीं आया है, तो आज के लिए स्टॉप कर सकता हूँ मैं? यस सर। आपने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है क्या, ये बाद में सुनने के लिए? नहीं, आज का भी? हाँ, ये रोज के वीडियो रिकॉर्ड ओके, जो मैंने सुपर नेटवर्क करके जो एक चैनल बनाया है, खाली आपके लिए है, ठीक है? हाँ, तो उसमें आप उसको सब्सक्राइब करके आप वीडियो को देखा करो, देखना चाहते हैं। और जैसे जिस दिन आपकी बैचेस खत्म हो जाएगी पूरा, उसके बाद मैं आपको 8 दिन और दूंगा उन वीडियो को डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद में चैनल डिलीट कर दूंगा, ठीक है? ओके। हाँ, वो कोई कमर्शियल चैनल नहीं है, आप लोगों के लिए है बस। ओके सर। थैंक यू सर। क्लियर? तो मैं ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, और वीडियो आपको करीब 11:30-12 बजे तक वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे वीडियो को कन्वर्ट कर अपलोड करना पड़ता है। ओके सर, चलेगा। थैंक यू सर। कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।